बच्चों आज हम लोग फिर से एक बार जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण 20 से 22 प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोग के बोर्ड परीक्षा के लिए। यदि आप लोग मैट्रिक परीक्षा में शामिल होंगे बच्चों तो इन प्रश्नों को जरूर देख करके जाइएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न का सॉल्यूशन कीजिएगा, आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। जो प्रश्न आपसे नहीं बनेगा उसको नोट डाउन कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आप लोग को, ये 5वां सेट है। इससे पहले हम लोगों ने 4 सेट का सॉल्यूशन कर लिया है जिसपे 20-20 प्रश्नों का प्रत्येक सेट में हम लोगों ने सॉल्यूशन किया था। ठीक है, यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? यानी कि जो है प्रमुख रूप से मुख्य गुहा में जो पाचन होता है तो आहार यानी भोजन का कौन सा भाग का पाचन होता है? प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का या फिर न्यूक्लिक अम्ल का? तो प्रमुख रूप से मुंह में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन बी हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? यानी कि कौन प्रमुख रूप से प्रकाश संश्लेषी अंगक का काम करेगा? हरित लवक, पत्ती, स्टोमाटा या फिर आपका जड़? तो प्रमुख रूप से यहाँ पर जो कार्य करेगा बच्चों हरित लवक, और हरित लवक उपस्थित किस में होते हैं? पत्तियों में होती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, अंगक के रूप में हरित लवक। अगला प्रश्न है, तिल चट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? यानी कि श्वास लेने के लिए जो उसमें छिद्र होते हैं, रंध्र होते हैं, प्रमुख रूप से कितने जोड़े होते हैं? 2, 8, 10 या फिर 6? 2020 में यह प्रश्न आपका पूछा हुआ है। तो प्रमुख रूप से बच्चों 10 जोड़े पाए जाते हैं उसमें रंध्र, जिसके द्वारा वो क्या करते हैं? तिलचट्टा श्वास लेते हैं। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन का वाहक कौन है? यानी कि ऑक्सीजन को धोने वाला, ऑक्सीजन को अपने ऊपर सवार करके ले जाने वाला कौन है प्रमुख रूप से? श्वेत रक्त कणिका या फिर लसिका या फिर लाल रक्त कणिका या फिर आपका इनमें से कोई नहीं? तो प्रमुख रूप से बच्चों ऑक्सीजन को जो ढोता है वो है आपका आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाएं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न है, रुधिर चाप नियंत्रित होता है? जो रुधिर चाप है ये किसके द्वारा नियंत्रित होता है? थाइमस द्वारा, थायराइड द्वारा, एंड्रिनल द्वारा या फिर विरेशन द्वारा? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? एड्रीनल द्वारा। इसी के द्वारा क्या होती है बच्चों? यहाँ पर प्रमुख रूप से रुधिर चाप नियंत्रित होता है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 2017 में यह प्रश्न आपका पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रतिशत है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, बार बार पूछा जाता है, तो आप लोग को ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा वायुमंडल में जो प्रतिशत है वो नाइट्रोजन का है। नाइट्रोजन का कितना परसेंट है? तो 78% है लगभग। ऑक्सीजन का कितना है? ऑक्सीजन का है आपका O2 का, ऑक्सीजन का है आपका प्रमुख रूप से बच्चों N2 होगा, और O2 का होगा 21% और कार्बन डाइऑक्साइड का होगा कितना? कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03%, 0.03%। तो कौन सा ऑप्शन में 0.03 ऑप्शन है? तो बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? यानी कि में जो पौधों में जो जनन अंग होते हैं, जनन के लिए जो उसमें अंग पाए जाते हैं, कहाँ पर? तना में, जड़ में, पुष्प में या फिर फल में? तो प्रमुख रूप से बच्चों जनन अंग पुष्प में पाए जाते हैं, फूल में पाए जाते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा बच्चों, जो जनन अंग जो है, जो मादा जनन अंग है उसको क्या कहते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, पुष्प का यानी कि पौधे का। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्या नहीं होता है? आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें क्या नहीं होगा। यानी कि पानी नहीं टूटेगा, ये पानी का टूटना या फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना या फिर ऑक्सीजन का मुक्त होना या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होना। तो प्रमुख रूप से बच्चों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है, उपयोग होता है बच्चों। कैसे? तो आप लोग को ध्यान रखना है, क्या होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रमुख रूप से पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल के द्वारा क्या करती है? पौधे प्रकाश, सूर्य के प्रकाश को लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन ये वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के, और जमीन से खनिज लवण को लेकर के, खनिज लवण और उसमें क्या होगा? पानी भी होगा मुख्य रूप से, और इसके द्वारा ये क्या करती है बच्चों? अपना भोजन स्वयं बनाती है। इसी को कहते हैं हम लोग प्रकाश संश्लेषण। और इसमें किस किस का उपयोग होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का और जल का उपयोग होता है, और बनता क्या क्या है? तो प्रमुख रूप से ऑक्सीजन का निर्माण होता है बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न है, पुष्प का नर भाग है? यानी कि पुष्प का जो नर वाला भाग है, जो प्रमुख रूप से उसको क्या कहेंगे? बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग या फिर जायांग? तो जो आपका नर भाग है वो है आपका पुमंग। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। 2019 में यह प्रश्न पूछा हुआ है। किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? यानी कि कूटपाट के द्वारा, परिवहन द्वारा, भोजन रसधानी द्वारा या फिर आपका
केंद्रक द्वारा। तो प्रमुख रूप से जो अमीबा जो भोजन का अंतर्ग्रहण करता है बच्चों, वो कूटपाद के द्वारा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। आपको बताना है कि मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका या फिर डिंब वाहिनी। तो प्रमुख रूप से अंडाशय भी स्त्री का भाग है, मतलब कि आपका मादा जनन का भाग है, और गर्भाशय भी है, डिंब वाहिनी भी है, लेकिन शुक्रवाहिका जो है ये आपका नर जनन का तंत्र है, नर जनन का भाग है बच्चों। अगला प्रश्न है, इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रास नली जो है प्रमुख रूप से जुड़ा रहता है। निगल द्वारा, कंठ द्वारा, मल द्वारा, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर निगल द्वारा ग्रास नली जो है प्रमुख रूप से जुड़ा रहता है बच्चों। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है। उभयलिंगी यानी कि दोनों प्रकार का लिंग उसमें उपस्थित होगा, नर और मादा दोनों लिंग एक ही में उपस्थित होगा। केचुआ में, मेढक में, मछली में या फिर आपका कछुआ में। तो ध्यान रखिए बच्चों, प्रमुख रूप से जो केचुआ होते हैं ये उभयलिंगी होते हैं, इसमें दोनों आपका लिंग मौजूद होगा, स्त्री और पुरुष, यानी कि आपका प्रमुख रूप से नर और मादा दोनों। तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 2019 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है, हार्मोन स्रावित होता है, यानी कि जो हार्मोन का जो स्रावण होता है, हार्मोन को जो निकलता है बाहर निकालता है बच्चों, कौन। अंतःस्रावी ग्रंथियां, बाह्य स्रावी ग्रंथियां, नलिका ग्रंथि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रमुख रूप से जो भी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है वही क्या करती है बच्चों, हार्मोन को स्रावित करती है, हार्मोन को बाहर निकालती है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, वीवीआई मार दीजिए ये प्रश्न के लिए। यहाँ पर शुक्राणु का जो निर्माण होता है वो किस में होता है, गर्भाशय में, वृषण में, अंडाशय में या फिर आपका इनमें से सभी में। तो प्रमुख रूप से ध्यान रखिए बच्चों, जो शुक्राणु होते हैं ये आपका प्रमुख रूप से नर जनन अंग का भाग है शुक्राणु, और ये प्रमुख रूप से विरेशन में ये क्या होती है, निर्माण होता है इनका। और गर्भाशय और अंडाशय होती है, ये क्या है बच्चों, ये आपका मादा जनन भाग है, मादा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, और ये प्रश्न ऐसे भी आप लोग को ध्यान रखना है। जो बुद्धि और चतुराई का जो केंद्र है वो मस्तिष्क का कौन सा भाग है, सेरिबेलम, से मेडुला, सेरिबरम या फिर कार्पस वेलोसम। तो यहाँ पर ध्यान रखिए बच्चों, यहाँ पर आपका सेरिबरम जो होती है ये प्रमुख से बुद्धि और चतुराई का केंद्र है, सेंटर है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एंड्रोजन क्या है। 2020 में ये प्रश्न पूछा हुआ है, एंड्रोजन ये किस प्रकार का हार्मोन है, नरलिंग हार्मोन है, मादा लिंग हार्मोन है या फिर पाचक रस है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एंड्रोजन जो है बच्चों ये आपका ये नर लिंग का क्या है, आपका हार्मोन है, जो किसमें पाया जाता है, नर में पाया जाता है। तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति की दर को नियंत्रित करती है। यानी कि मस्तिष्क में कौन सा ऐसा भाग है जो क्या करेगा, हृदय की गति को, हृदय का स्पंदन को, हृदय के धड़कन को और प्रमुख रूप से श्वसन की गति को, श्वसन का जो वेग स्पीड होती है उसको नियंत्रित करेगा। सेरिबरम, मेडुला, सेरिबेलम या फिर डाइएन्सेफेलॉन। तो प्रमुख रूप से बच्चों मेडुला जो होती है यही क्या करती है, यही प्रमुख रूप से हृदय स्पंदन और श्वसन की गति को नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा बच्चों। यदि आप लोग चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्त यार को शेयर भी कर दीजिएगा बच्चों। अगला प्रश्न है, पुष्प का कौन सा भाग परागकण कहलाता है, परागकण बनाता है। यानी कि पुष्प का जो कौन सा भाग है वो परागकण का निर्माण करेगा, बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर या स्त्रीकेसर। तो सबसे पहले ध्यान रखना है आपको, जो परागकण होते हैं ये आपका नर में पाया जाता है बच्चों, नर जनन तंत्र में। तो यहाँ पर पुंकेसर जो है वो क्या करते हैं, प्रमुख रूप से यही क्या करते हैं, परागकण को बनाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होती है। यानी कि फल पकाने के लिए कौन से हार्मोन का प्रयोग होता है, ऑक्सिन, जिबरेलिन्स, एथिलीन या फिर साइटोकाइनिन। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, एथिलीन जो होती है यही क्या करती है, आपका प्रमुख रूप से फल पकाने के लिए प्रयुक्त होती है, फल पकाने के लिए उपयोग किया जाता है। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ लिए एथिलीन, मैंने वहाँ पर आप लोग को पढ़ा दिया है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि एथिलीन जो होती है इसका सूत्र क्या होता है, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। ये एक हाइड्रोकार्बन है बच्चों, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न है, हाइड्रा में प्रजनन की विधि है। यानी कि जो हाइड्रा है इसमें प्रजनन की कौन सी विधि होती है, कायिक प्रवर्धन, बीजाणु या फिर मुकुलन या फिर आपका विखंडन। तो हाइड्रा में जो प्रजनन की विधि है वो है आपका मुकुलन। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा बच्चों, जो आपका 2011 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। आज के सेशन का लास्ट और
लास्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होते हैं। यानी कि जब बीज रहित पौधों का उत्पादन होगा तो इसमें से कौन सा पदार्थ उसमें सहायक होगा? साइटोकाइनिन, जिबरेलिन्स, ऑक्सिन या फिर बी और सी दोनों। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, जिबरेलिन और ऑक्सिन ये दोनों मिलकर के ही क्या करते हैं बच्चों? बीज रहित पौधों के उत्पादन के लिए सहायक होते हैं, मदद होते हैं। तो यहाँ पर आपका बी और सी यानी कि राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका बी एंड सी दोनों, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 22वें नंबर प्रश्न का। आई थिंक ये प्रश्न आप लोग को काफी इंपॉर्टेंट लगा होगा और आप लोग के बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट था। तो आप लोग जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बच्चों कि आपका टोटल मार्क्स कितना आया है। और अगर आप लोगों का अच्छा मार्क्स आ रहा है बच्चों, 15 से ज़्यादा आसानी से सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो 100% है, आपको 90% मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोकने वाला है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।